अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़कावत हुसैन है और मैं गुलबर्ग मेडिकल कम्प्लेक्स में एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। डॉक्टर ज़कावत हुसैन एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आज प्रेजेंट हुए हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो एक हमारे पास बहुत ही आम बीमारी है, पीला यरक़ान हेपेटाइटिस ए। उसकी जो बीमारी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बीमारी होती क्या है, किन किन चीज़ों से ये फैल सकता है, इसकी प्रिवेंशन क्या होती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए जो वायरस है वो आपके खाने में जो पानी है, जो खाने की जो चीज़ें होती हैं या पानी है, उससे ये फैलता होता है और सफाई का ख्याल न रखने की वजह से ये चीज़ों में जल्दी खाने की चीज़ों से आगे फैलता है। हेपेटाइटिस ए अगर हो जाए किसी को अलामात, तो उसमें सबसे पहला जो अलामत होती है वो उल्टी का आना और मतली होना और उसके साथ पीला पड़ जाना आँखों के गिर्द, और जिस्म भी पीलाहट की तरफ जाती है और बहुत ज़्यादा लूज स्टूल या दस्त की शिकायत भी होती है और बार बार उल्टी और क़े की शिकायत भी होती है। हेपेटाइटिस ए की जो पीला यरक़ान है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट या जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है डॉक्टर्स के साथ रुजू करना। हेपेटाइटिस ए की जो ट्रीटमेंट है वो 99% इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं होती है, वो सेल्फ रिजॉल्विंग है, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन 1% एक बहुत रिस्क है कि इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा मसले की तरफ या लिवर फेलियर या इवन खुदा न खास्ता इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। अगर आपके बच्चे को कोई आपको पीलाहट या जिस्म में यरक़ान या जॉन्डिस की शिकायत लग रही है, या बच्चा बार बार क़े आ रहा है और लूज स्टूल उसको लग रहा है और मतली और ये खाना बिल्कुल नहीं खा रहा, जो कि अगर आपके बच्चे के साथ है तो आपने फ़ौरन किसी भी करीबी हॉस्पिटल में आना है और दिखाना है। में हेपेटाइटिस ए जब किसी के बच्चे को हो जाते हैं, ब्लड टेस्ट में अगर हमारे पास प्रूव हो जाए तो हम इसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट करते हैं, मतलब उसकी अलामात को ही हम ट्रीट कर रहे होते हैं। बच्चे को बिल्कुल बेड रेस्ट देते हैं और इसको मैक्सिमम या ज़्यादातर हम इसको ग्लूकोज से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा दे देते हैं और उनको बताते हैं कि आपने जो प्रोटीन डाइट है अपना वो बच्चे को कम से कम करना है, जिसमें गोश्त का इस्तेमाल या मिर्च मसाला या स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल कम करना है, जिससे मैदे में शिकायत हो, या जिससे चर्बी का इस्तेमाल, ऑयल की चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि इससे जो जिगर है उसमें जो सूजन जो हेपेटाइटिस ए की वजह से हुई है वो ज़्यादा हो सकती हैं। इस दौरान बच्चे के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो इसका खाने पीने का जो वो हैं वो ज़्यादा इसको हम इनकरेज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कार्ब्स जिसमें शुगर का इंटेक है वो ज़्यादा ले लें और मॉनिटर करना। ये 5 से 7 दिन में खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आज जो वीडियो हम मेनली बना रहे वो है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन। ये 1 साल के बाद बच्चे को हम लगा सकते हैं, 1 साल और 6 महीने के बाद हम लगा सकते हैं। इस दौरान हेपेटाइटिस ए लगाने से ये होगा कि बच्चे की जो बीमारी आ सकती है, अगर खुदा न खास्ता किसी से कहीं से लगने का जो चांस है वो निगलिजिबल हो जाता है और हेपेटाइटिस ए बाद में नहीं होता। अगर ज़िंदगी में किसी बच्चे को हेपेटाइटिस ए एक दफ़ा हो गया तो उसको वैक्सीन की भी नहीं ज़रूरत और वो ख़ुद ब खुद एक इम्यून होता है और हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आपको बच्चे को किसी को ये प्रॉब्लम है, कोई यरक़ान की शिकायत है और अचानक से पीलाहट या उल्टी और मतली की शिकायत है, तो फ़ौरन अपने करीबी हॉस्पिटल आएँ और इसको बच्चे को चेकअप करा लीजिए। ये बेसिकली एक आम सी बीमारी है, लेकिन ये है कि अगर इसको देखा ना गया तो एक बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।